अगर वो ठाकुर और गुज्जर और जाट आए कहाँ था, है तो एक ही परिवार के, एक ही वंशज। भाई ना आए तो बदल गए। अब वो 5 साल तक काम कर रही थी लड़की, उसके साथ की गलत कर रही तो वो बच रही, बदनाम तो वो अभी होगी या नहीं होगी। अब 5 साल तो वो इकट्ठे काम कर रहे थे, ऐसा क्या उसके बारे में जानकारी नहीं थी सर। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ। उत्तर प्रदेश में जाति ना पूछो। दरअसल ये फैसला हाई कोर्ट का और उत्तर प्रदेश की सरकार का है। अब आप उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हैं तो जाति का नाम लेकर ना कोई सभा कर सकते हैं, ना कोई रैली कर सकते हैं और ना ही कोई राजनीतिक आयोजन कर सकते हैं, और ना ही अपने किसी विमान पर जाट, गुर्जर, राजपूत, ओबीसी, अन्य बिरादरी या कोई दूसरी बिरादरी नहीं लिख सकते। लेकिन दूसरी तरफ अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में SC/ST एक्ट लगाकर एक लड़की ने उत्तर कुमार को फंसा दिया। अब इस कानून में भी है कि SC/ST एक्ट में इस फैसले से कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों का कहना है अगर जाति को ख़त्म करना है तो आरक्षण को ख़त्म कीजिए, नौकरी में मिलने वाले आरक्षण को ख़त्म कीजिए, SC/ST एक्ट में बदलाव कीजिए। इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के चर्चित नेता जगपाल सिंह हैं, उन्हीं से बातचीत करेंगे। जगपाल सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपका स्वागत है। और मैं आपसे, मेरा पहला सवाल यही है कि एक तरफ तो उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है कि जाति ना पूछो, आपको क्या लगता है ये फैसला सही है, गलत है? दूसरी तरफ SC/ST एक्ट के तहत कई मामले ऐसे सामने आ रही हैं जिसमें लोगों का ये कहना है कि SC/ST एक्ट का जाति का ही नाम लेकर कानून का फ़ायदा उठाया जा रहा है। ये तो है ही जी। मैं उधर दोनों करे जाति ना पूछो, भाई जाति तो पूछ ही ले, जाति पूछ ले में क्या दिक्कत है। हम लोग कहें दूसरी तरफ जाओ, कोई किसी बिरादरी का नाम लेकर कोई हुड़दंग कर रहा, बदतमीजी कर रहा किसी कर लो, उस पर रोक लगा दो, उसका इलाज करो। लेकिन एक बात हो, ब्याह शादी रिश्ते नाते बिरादरी उनमें इकट्ठी हो, सब जगह ही हो। भाई रिश्ता हुआ है जो उसमें 4-10 आदमी रिश्तेदार बनाने पड़े, और उसमें अगर कोई गिल्लो आ जाए तो उसका पूछना पड़े भाई तेरी क्या बिरादरी, बिरादरी पूछने में क्या दिक्कत है। या तो इन्हें ख़त्म करो, बिरादरी ख़त्म करो बिल्कुल, फिर कर लगेगा नाम मिला लो किसी का। नहीं, कहाँ से ख़त्म होनी चाहिए? अरे एक बात सुनो, ख़त्म तो है, फिर तो सारा सौदा ख़त्म हो। भाई जरा सी गलती हो जाए कहीं, यो एक्ट लग जाए, हरिजन एक्ट लग जाए, पहले तो इसकी जांच भी होती, जांच भी नहीं होती, पहले मुकदमा दर्ज हुए, फिर लुटते, फिर तो इस वेले ख़त्म करो, इसमें फेर बदल करो, कोई बदलाव करो। दूसरी बात यह है, अगर जो भी चीज़ है, जो भी आरक्षण है, एक अच्छा लड़का खड़ा लाइन में, आरक्षण नंबर आ जाए, फिर आरक्षण कहेगा, कहे कि नाम था रेजिमेंट है, वो रेजिमेंट भी खत्म करो। जब जाति मेरी समझ में नहीं आ रहा कि सरकार या कोर्ट जो भी है, कोर्ट के कदर का है, लेकिन जाति में क्या मतलब है जाति खत्म करने को? फिर तो बहुत कुछ खत्म हो, फिर ऊंच नीच क्यों रहे, ऊंच नीच की भावना क्यों रहे? जाति खत्म हो, सब बराबर हो जाएंगे। लेकिन बराबर ना कदी हुई, ये बराबर तो हाथ की अंगली की थी, बराबर तो किसी कोई कर ही नहीं सकता, ऊंच नीच उठा पटक रहेगी। लेकिन ये न्यारा कानून है कि भाई सर जाति बिरा पूछो, किसी तो पूछ सके कहाँ भाई तो कौन है, क्या बिरादरी। मान लिया कई बार ऐसा औका भरो बैठे और औके में कोई बैठ जाए, कुछ तो पूछना पड़ेगा उसका हाल चाल देख कर, भाई कुछ छोड़ दो नहीं मामला, तो क्या जुल्म हो गया अगर लोग पूछ नहीं रहते। मैं सजा पर वहाँ नहीं कह रहे हैं, जो जाति के नाम पर आयोजन होते हैं, अभी आपने देखा होगा गुर्जर समाज की मेरठ में बैठक हुई मीर भोज जी को लेकर के, गुर्जर समाज, उधर राजपूत समाज अपनी बैठक कर लेता है, तो ये आयोजन बंद हो जाएंगे, कोई जाति का नाम कार्यक्रम नहीं। इस चीज के मैं फेवर में नहीं, ना तो ठाकुरों के फेवर ना गुर्जरों के फेवर में। योद्धा बलवान जिसे कहे, रक्षा करने वाला, वो किसी एक का नहीं होता। अरे मैंने को दोनों मान लो, सर क्या दिक्कत ही होता था तो ठाकुर और गुज्जर और जाट आए कहाँ था, है तो एक ही परिवार के, एक ही वंशज। भाई ना आए तो बदल गए, नहीं है तो एक ही, इसमें क्यों जा करो। अरे करके बुढ़े तो लगे भूखे मरण, बुढ़े तो कोई चेप बचा नहीं देता, रोटी नहीं देता, उस पर लड़ रहे हैं कई 1000 साल पहले। वो इतिहास पर, इतिहास मर्दों का, कोई बहादुरों का कोई इतिहास तो पढ़ते हैं, लेकिन उन्हें तो भाई अगर भाई यहाँ हम इस मोहल्ले में बैठे और मोहल्ले की रक्षा कोई भला आदमी रक्षा कर रहा, अच्छी देख रेख कर रहा,
और तो एक का थोड़ा सबकी तो कर रहा, जिन्हें भी होता उन्होंने युद्ध लड़े, लड़ाई लड़ी, किसके लिए लड़ी? अपने राज्य परिवार के लिए, केवल अपने लिए नहीं लड़ी। अपने लिए तो कुछ भी समझौता कर लेते, लेकिन जहाँ भी यज्ञ हुए, कष्ट आई देश पर, कई बार आग पड़ लो होगी, उनमें बड़े बड़े यज्ञ हुए, महात्माओं ने यज्ञ करे, हमने करे, उठड़ गई। तो ये तो फिर जाति भी देनी नहीं की, जाति मजहब ने तो न लेता ही तो उठाओ है। तो और मेरे भी जाकर तो बता क्या फर्क है? यही तो जाति बनाना है, यही घटाना करे। मेरी समझ में कुछ राग आया नहीं, सरकार का आया या कोर्ट का, जो भी महाराज में जाति पूछ रहे, जाति तो पूछ ही ले। फिर तो ये 100 रुपये एक्ट लगेगी, फिर पटेल एक्ट लगेगी, फिर आर्मी एक्ट लगेगी, कंधे का लगेगी। तो भाई जाति पूछने में क्या दिक्कत है? जाति की हम लोग गए, चलो वो लोग गए वो अनपढ़ा लिखो, दिक्कत तो उसमें कुछ नहीं। अगर वो अनपढ़ा लिखो, वो अनपढ़ा लिखो, लेकिन ये जो है ना, मेरी समझ तो बड़े बात है यार, मैं इतना पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं अगर इस बात में। लेकिन ये पहले कह दे पंचायत भी किसी भी बिरादरी की कई 10 आदमी इकट्ठे, पूरी थी समाज में, वे लोग पूरी चीज़ हटाने के लिए इकट्ठे हो, भैया बड़ी सलाह करो, लड़की का दहेज ना ज़्यादा तो मांगो, दहेज ना दो भाई, कम खर्चे करो। ये इसीलिए तो पंचायत हो बिरादरी की, उसमें क्या क्यों रोक लगाओ है? अगर वह किसी के खिलाफ आंदोलन करें, भाई ठाकुर गुजरों के खिलाफ करें, गुज्जर ठाकुरों के खिलाफ करें, अजीब तो कुछ बात पड़े। लेकिन जब एक बड़ी समाज की मीटिंग करे, ठाकुर भी कर लो, जाट भी कर लो और गुज्जर भी कर लो। कह रहे राजनीतिक फायदा उठाया जा रहा है, जो नेता जाति का फायदा उठाकर राजनीति करते थे, जो दल जाति का फायदा उठाकर राजनीति करते थे, उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी इससे। नहीं, किसी एक बिरादरी तो राजनीति नहीं होती, एक बिरादरी राजनीति नहीं होती। राजनीति तो वोट तो सबका बराबर है, वोट सबका बराबर है। वोट की राजनीति बता रहे ना, वोट की राजनीति एक तो कैसे हो जाए? कोई भी नहीं, कोई बिरादरी है ही नहीं ऐसी। अब जो एक मुख्यमंत्री बना दे एक बिरादरी, बरड़े मिल के जो है कुछ बिरादरी मन में से हम जान का बगल कर दिए, वो अनिल लिहाज में वोट हमारे कहे थे, तेरे कहे थे, दे सब जगह दे, लेकिन वो खम्भों के धका के डब्बा कर दिए, 1 रुपया तो फला के। तो एक तरफ आप पश्चिम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, एक तरफ कहने जाति खत्म करो, दूसरी तरफ पश्चिम उत्तर प्रदेश के मशहूर अभिनेता उत्तर कुमार को SC/ST एक्ट में जाति का फायदा उठाकर लोग कह रहे हैं फंसा दिया, और एक तरफ कह रहे हैं कि आप यूपी में नहीं, हम लोग मिल कहते फंसा दिया, अपने जो कोई के बारे में जानते नहीं, फंसा दिया। भाई देखो एक बात, हम तो एक बात कहें, अगर ये बात थी समाज में, समाज तो एक ही है, समाज तो एक ही सबका। भाई जैसा लगा उत्तर कुमार फंसा दिया, देखो मैं इतना तो उत्तर कुमार न जानूँ, कभी पहले फिल्म बना दे, फिल्म नहीं देखते, फिल्म का हमने बनाई ना, वो लड़की न जानूँ। लेकिन मैं एक बात बताऊँ, अगर वो 5 साल तक काम कर रही थी लड़की उसके साथ, और जैसा उन्होंने मुझे सुना अब वो यौन शोषण करता आ रहा था, तो उन्हें छोड़ देना चाहिए था। क्यों लग रही थी गलत उसकी, उन्हें छोड़ा कोई गलत आदमी कि किसी गलत से बैठ गया, या मैं गलत हूँ और तू ये मैं लगूँ गलत है, छोड़ दो, कोई काबिल खजरे। और मैं नूबरी कहता को सच्चा, लेकिन ये चीज़ झुट्टी भी बुरी और सच्ची तो बहुत बुरी। गुरु चेला का मामला कुछ और हो, शिक्षक समझ लो, और शिक्षक ही बख्शक होती है तो बहुत बड़ा जुल्म है। तो मैं ज़्यादा तो उन्होंने कहता ना तो मैं लड़की के बारे में जानूँ कहाँ की कौन है, न मैं उत्तर कुमार के बारे में जानूँ कहाँ का कौन है। मुझे तो उम्र भी सुनी कल परसों तक, 60 साल की उम्र है इसकी, लड़की की इतनी है। तो कहते मतलब एग्जाम में जाऊँ और इतने फर्क में पोती हो जाए। नहीं, वो तो ये कह रहे हैं ना लोग के 4-5 साल काम किया, गाने बनाए, उत्तर कुमार ने उसको आगे पहुंचाया, और आज जो है आरोप लगा दिया क्योंकि वो जाट समाज से थे, वो समाज से हैं। वो मेरी बात सुन, समाज इज्जत बेचती में सब एक है, मैंने भी जानता जाट थे वो किस थे। लेकिन मैं एक बात बताऊँ, वो बताई नहीं हाँ कि ये झुट्टी भी बहुत बड़ा जुल्म है और सच्ची तो बहुत ही बड़ा जुल्म है। ये झुट्टा भी जुल्म है। अब किसी पर देखो एक बात बताऊँ, अगर वो लड़की गलत कर रही तो वो आएगा बचेगी, बदनाम तो वह भी होगी या नहीं होगी। भाई इसमें एक मैटर जहाँ मुझे कल पता लगा, अब 5 साल तो मैं इकट्ठे काम कर रहे थे, ऐसा क्या उसके बारे में जानकारी नहीं थी सर। वह घर भी जाते होंगे, शूटिंग भी करते होंगे, जब जहाँ कहीं आप नौकर लगा लो, नौकर हड़िया का, उसके बारे में पूछा जाएगा भाई पहले कहाँ काम करे आप।
आना जाना उसका बढ़ जाए, आना जाना नहीं बढ़ जाए, वो पर लेट आ जाए, बुखार दुख हो जाए, उसके जाना पड़े। तो 5 साल में क्या पता नहीं था, जानकारी नहीं थी इसके बारे में। और फिर उम्र में कितना बड़ा फर्क। तो भाई मैं एक बताऊँगा, अगर वो झूठी बात है, जिब्बे बहुत बड़ा जुल्म होगा, समाज में बहुत बुरा असर है। और सच्ची है तो फिर तो हो रही होगी, फिर तो कुछ रहा है नहीं बाकी। भाई 60 साल में 25 साल में बहुत फर्क है। 60 साल में जब ये फैसला आपने सुना कि जाति अब उत्तर प्रदेश में नहीं पूछी जाएगी, कोई कार्यक्रम इस पर नहीं होगा, आप ये बताइए आपको क्या लगता है SC/ST एक्ट में कुछ बदलाव होना चाहिए? भाई जी जाति नहीं रहेगी, हद पर होना चाहिए, बराबर कर दो सबने। हम लोग कहने जाति दिक्कत है, लेकिन फिर कहेंगे नाम ना लो। भाई किस नाम से पुकारा जाएगा? हम भी अगर कोई यहाँ अधिकारी आ जाए, सबसे पहले हमारे साथी ने पूछे और किस बिरादरी का आयु, लेकिन मैं क्या बताऊँ, मैं बिरादरी पूछे, मैं कह दूँ क्या इसका रिश्ता नाता करे कोई? SO है, SDM है, तहसीलदार है, उसकी बिरादरी पूछनी होती नहीं तो तहसीलदार है। मैं भी मानता नहीं इस बात में, लेकिन ये तो बात निकल का हुआ है कुर्सी बिरादरी का। क्यों हमारे बड़े जो है सोचे थे, पहले पुलिस में भर्ती हो था या गांव का सरपंच बना था, उसके 3 पीढ़ी के खानदान देखे जाते, ज्यादा नहीं देखे जाते। उसका परिवार कैसा, उसका बाबा कैसा ईमानदार था, बेईमान था, उसका बापू कैसा है, ये देखे जाते। और भाई जिस पर पैसा वो ही नेता, जिन्हें उल्टा कमा लिया वो भी नेता, जिन्हें मेहनत करी वो खबर है, और जिन्हें दूसरे तरीके से पैसा कमा लिया उन्हें कहे तो बहुत होशियार है, इन्हें तो काम बना लिया। आप भारतीय किसान यूनियन में हैं, आजकल तो भारतीय किसान यूनियन भी जाति लगा करके बन रही है। भारतीय किसान यूनियन तोमर, भारतीय किसान यूनियन चौधरी, इस तरीके से बन रही है। नहीं बढ़नी चल रही है, क्या हो बड़े थे? नहीं, जातिवाद तो वहाँ भारतीय किसान यूनियन में भी है ना जातिवाद मैं तो मानता नहीं। तो फिर अलग अलग जातियों के नाम पे अरे भाई वो अपना क्या बता, तो क्या धंधे उनके, मेरे को गलत है कि सही है? नहीं गलत है, बिरादरी का नाम लेना चाहिए। अगर कोई किसानों को भी बांटा नहीं बात तोमर की बात करें, तोमर के लोग कई बिरादरी के लोग हैं। जो उनसे ठाकुर पूरण की बात करें, उसके कई बिरादरी के लोग हैं। बता कौन से करे, BM सिंह के लोगों का तो ये मानना है ना कि भारतीय किसान यूनियन पूरण सिंह है तो उसमें ठाकुर ही जाएंगे, भारतीय किसान यूनियन टिकैत है तो जाटों की है। नहीं, जहाँ पूरण काम कर रहा वहीं मैं काम कर रहा, बहुत ठाकुर जुड़े है मेरे साथ। जहाँ पूर्ण काम कर रहा, यह नहीं बात। मैं बताऊँ, देखो मैं बात करूँ टिकैत की, महात्मा टिकैत की, उन्होंने कभी बिरादरी की बात करी नहीं। जो सबसे बड़ी पंचायत थी उसमें अध्यक्षता गुज्जर की थी। टिकैत साहब के समय में एक ही भारतीय किसान यूनियन थी? एक थी एक ऋषिपाल अम्बा उधर जोड़ो था, लेकिन जोड़ो जो क्या साल लगा। देखो बात सुन, आज भी यूनियन 2 ही हैं, या तो उसके चेलों की बनाई हुई है या उनकी बनाई। वो तो बहुत बड़ा कुड़बा। लेकिन जातिवाद तो यहाँ भी आ गया ना किसानों में भी जातिवाद। हम नहीं मानते। आप नहीं मानते? नो। तो अब ये फैसला आपको सरकार का फिलहाल कैसा लगा? नहीं, मैं कुछ फर्क पड़ेगा जातिवाद की लड़ाई? अरे भाई एक बात तो, जातिवाद की लड़ाई तो मुद्दा बना लेंगे कुछ लोग इनमें। लेकिन चुनाव तो विधायक के चुनाव हो, टिकट किसको मिला है ये भी तो जातियों के आधार पर देखा जाता है। सब तब पीछे हम हैं। क्या की बात करें, गुज्जर की, ठाकुर की, किसकी बात करूं? गुज्जर सब तब पीछे है। क्यों है पीछे? ये झूठो करे डालवा, इनकी तो माँ, 9 लोग तो गए, गुज्जर की माँ एक, इनकी तो बड़ी माँ भी एक नहीं, उसे बैठना है। तो वही ऐसा है, जाति बिरादरी पे ना तो कोई राजनीति चले, ना कोई संगठन चले, जो चला चाह रहा हो तुमने पता, मेरे तक पूछो, तुम भी जानो। फिर गिनती हम अंदर चले हैं, शहर लो 30 गाड़ियों में डंडे पावे, लेकिन हम तो उन्हें भी जानते हैं कौन। टोपी उठे तो यूनियन नहीं बनती, टोपी तो 20 की, 30 की, 25 की, 40 बढ़िया 40। तो उत्तर प्रदेश में जो कानून बना है कह रहे हैं कि अब जो आयोजन करेगा जाति का नाम लेकर उस पर भी नज़र रखी जाएगी, सोशल मीडिया पे कोई जाति का नाम लेकर बात करेगा उस पर भी नज़र रखी जाएगी। ये और जातिवाद को बढ़ावा देगा या जातिवाद खत्म होगा? नहीं तो और राइट जुड़ेगी, और राइट जुड़ेगी। अरे भाई कुछ जाति पूछने में, बताने में क्या दिक्कत आ रही? कह रहे सबसे ज्यादा पंचायत तो गुज्जर समाज ही करता है, मीर भोज का नाम लेकर, कभी नोएडा कभी नहीं करनी चाहिए। उन्हें भी हम लोग कहे ना, गुज्जर समाज ने ठाकुर ने एक हो जाना चाहिए कि दोनों का आयु बड़ा और महान, जिन्हें जो इनका इतिहास बनया वो पहले कम कर दें, हमारे यहाँ का था, हमारे पड़ोस का था, जुट्टे तो कहें, लेकिन जहाँ का था उसका गर्व तो है सबने। वो एक का नहीं होता किसी को। जो राजा राजधानी थी पहलो, अब तो राजा ही और चूक चूक होगा मानो। लेकिन जो राजा अपनी प्रजा के लिए लड़ा था, कट का मर गया, पूरे परिवार खत्म हो गए, वो अपनी प्रजा के लिए मरा था, अपनी बिरादरी के बच्चों के लिए नहीं मरा था। बच्चे तो कहीं भी रुक जाते, कहीं थम जाते।
जो चीज़ लड़ रही हम तो, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जाति बढ़ाई भी नहीं लोगों ने, अब खत्म करो इन्हें, क्यों बनाई थी भाई? एक इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ कहते हैं बैठ करके कि मुझे गर्व है मैं राजपूत समाज में, क्षत्रिय समाज में पैदा हुआ। नहीं, ये तो सबने, ये तो हम भी कहते हैं गुज्जर समाज में पैदा हुए। अगर हम अपने ना साबित करना चाह रहे थे कि साबित करती है लोग, साबित करती है जनता, मैं अच्छे काम करूँगा मैं भी साबित हो जाऊँगा। भाई योगी जी हैं, वो मतलब मुख्यमंत्री बन रहे, लेकिन बात तो सुनो, ये बात नहीं, योगी जी भी मुख्यमंत्री खाली ठाकुरों ने नहीं बनाए। योगी जी का तो बहाव आया क्या, बहाव आया क्या? मैंने को योगी जी तय कुछ दिन तक जो वोट मोमडन में लगे थे, मोमडन ने वोट दी, तो फिर क्या क्या होगा कि अल्लाह राजपूत ने किनका बना दिया हो? तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि चुनाव आने वाले हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो। अखिलेश यादव ने गुज्जर चौपाल के नाम से चौपाल चलाई तो इन्होंने पाबंदी लगा दी, इससे राजनीतिक फायदा। अरे भाई राजनीति मुझे भी अड़ जावे, तो इसमें ये राज होता है मुझे भी अड़ जावे, वो जानते हैं उनकी बात है। देखो बात सुनो, मैं तो आलू लेट जाऊँ तो प्याज का भाव नहीं पूछा, जो चीज़ लेट जाऊँ वही पूछे, मुझे ना तो इस मामले बढ़ जावे। क्या हो राजनेता करें, नेता को हमारा पैड़ा लगा है, हम तो सीधे साधे, हम तो कोई नेताजी कहते हैं चिड़े, क्यों ना हम नेता हैं, हम तो सेवा करें किसानों की। किसान कोई आ जाए बाहर में उनके जी हमारे पास पोके उनके लो चलाएं, अगर लड़ाई जाए कि भाई इसका काम कर दें, क्यों काल कर जान। रही बात उनकी, देखिए उनके हैं पढ़े लिखे लोग हैं, वो किस पैठ पे चलते हैं, क्या करते हैं। अब आप भी थाने की कार्रवाई को जानते हैं। थाने में कोई कार्रवाई होगी, सरकारी महकमे, वहाँ सब जातियाँ खत्म हो जाएंगी, कैदियों के नाम के आगे भी जाति नहीं लिखी जाएगी। क्या पता चले ना काम में कितना चला है, क्या पता इसमें क्या राइट हो जाए। भाई जाति बताने में क्या दिक्कत आ रही, जाति पूछने में क्या दिक्कत है भाई? तो किस बरादरी का, देखो बात सुनो, हमारे यहाँ ऊंच नीच बहुत खत्म करी, किन्ने करी ऊंच नीच छूछात, किन्ने कम करी, उनके तो याद भी नहीं। इसकी शुरुआत कांग्रेस ने करी थी। अब भाई भाई है, सब कोई नफरत नहीं करा था, पर बहुत अच्छा कदम था, बहुत अच्छा कदम था। कुछ लोगों के लिए हुआ जिनकी खराब थी, बहुत अच्छी बात है, सबने अधिकार है बराबर बैठने का। बड़े छोटे की तो रहनी चाहिए उम्र की, लेकिन सबने अधिकार है। फिलहाल ये जो फैसला आया इसके बारे में क्या कहेंगे? मुझे मेरे तो समझ कुछ आया नहीं, क्या चाह रहे इनकी समझ में नहीं आया। तो भारतीय किसान यूनियन मेरे तो नहीं समझ में आया, मेरे दिमाग में नहीं बैठ रही, क्या क्यों कर रहे बंद, क्या कर रहे।